बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो 10 क्लास के स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस पढ़े उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम 10 क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है, प्रोग्रामिंग का तारुफ। ठीक है, तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। पहले सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी देखेंगे कि कौन से हैं। हम 20 क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और उनमें से 10 भी देखेंगे कि कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आपने जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रख लेनी, कॉपी नहीं तो बुक लेने जिसके ऊपर डायरेक्ट आप निशान लगाए। जैसे जैसे मैं बताऊं आप भी वो निशान लगा लें क्वेश्चंस के, ताकि बुक पे निशान लगे रह जाए और समझ आ जाए। हर क्वेश्चन का निशान आपकी बुक पे लग जाए, जब आप याद करें तो आपको याद रहे कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक बस एक छोटी सी लाइन है, 2 नंबर की आ सकती है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर की तारीफ करे। ठीक है, तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आ सकता है। देन आ सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, तो यहां से लेकर कंप्यूटर में हदायत को महफूज करने का अमल क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। देन है प्रोग्रामर क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रोग्रामर की तारीफ करे, प्रोग्रामर कौन है, ये सब कुछ आ सकता है प्रोग्रामर के हवाले से। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, उसकी जरूरत क्यों होती है। तो सिर्फ यहां से लेकर प्रोग्रामिंग के तमाम अहम आलात को इकट्ठा करने से यहां तक फ्राहम करती है, इतना सा याद करना है और आपका एक क्वेश्चन हो जाए, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं पहले 20 बता रही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो 10 बताऊंगी, इसी में से 10 बताऊंगी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन अगला हमारे पास क्वेश्चन है आईडीई क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने सिर्फ यहां से लेकर यहां तक याद करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की तारीफ। ठीक है, देन आ जाता है आईडीईज की टाइप्स क्या हैं, सी लैंग्वेज में कौन कौन से यूज होते हैं। तो इसकी ये 4 टाइप्स है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, देन आता है टेक्स्ट एडिटर क्या है, यहां से लेकर यहां तक टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन है, इसको भी अच्छे से याद करना है। हाँ सकती डेफिनेशन, टेक्स्ट एडिटर क्या है, टेक्स्ट एडिटर का क्या मकसद है, टेक्स्ट एडिटर का काम बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट एडिटर के हवाले से। देन आएगा कंपाइलर की तारीफ करे, कंपाइलर का इस्तेमाल क्या है, कंपाइलर का क्या मकसद है, कंपाइलर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां से लेकर कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है, इधर से लेकर जिम्मेदार होता है, इतना आपने करना है कंपाइलर की डेफिनेशन में। देन हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग की बुनियाद। इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला इसमें मुख्तिस किए गए अल्फाज या ज़हीरा किए गए अल्फाज इनको कहते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके, 3-4 नाम है, ज़हीरा अल्फाज, मुख्तिस अल्फाज या कीवर्ड्स। ठीक है, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। पेपर में आ सकता है कि मुख्तलिफ अल्फाज की तारीफ करे, कीवर्ड्स की तारीफ करे या ज़खीरा अल्फाज की तारीफ करे। तो आपने इधर से लेकर इतना करना है इसका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हर प्रोग्राम में पहले से वाज़ेह अल्फाज की फहरिस्त इधर से लेकर यहाँ तक कहा जाता है। देन आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट शॉर्ट, सी लैंग्वेज में केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी निशान लगा ले। सी लैंग्वेज में केस सेंसिटिव क्या है, इधर से लेकर यहाँ तक आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देन अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कमेंट्स लिखने का मकसद क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का क्या मकसद है, ये इधर से लेकर सिर्फ 2 इसके मकसद दिए हुए, ये आपने अच्छे से याद रखने, ये वाला और ये वाला। अगले वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स की टाइप, सिंगल
लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स सॉरी। तो ये दोनों जो टाइप्स है ये आपने अच्छे से याद करनी है और इनकी डेफिनेशन भी अच्छे से याद करनी। कमेंट्स की आ सकता है कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स की इकसाम क्या है, ठीक है, या सिंगल लाइन कमेंट्स की तारीफ करे या मल्टी लाइन कमेंट्स की तारीफ करे, तो आपने ये नाम तो याद रखने ही रखने, साथ इनकी डेफिनेशंस भी याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल लाइन कमेंट्स, यहाँ से लेकर आगे इनकी मिसाल भी आपने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से लेकर अगले पेज तक, यहाँ तक ये आपने कोई भी इजी सी मिसाल ले लेनी, वो भी साथ जहाँ भी जिसकी एग्जाम्पल बन रही होती है ना, वहाँ आप एक एग्जाम्पल दे दें तो एक डेफिनेशन का नंबर होता है और एक एग्जाम्पल का नंबर होता है, ठीक है। देन हमारे पास आगे कांस्टेंट, मुस्तकलात। कांस्टेंट क्या है आ सकता है, ठीक है, ये मुस्तकलात क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो आपने सिर्फ इधर से लेकर इतनी ये छोटी सी लाइन लिख देनी, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। देन आ गया है मुतगय्यर क्या है। तो मुतगय्यर की डेफिनेशन इधर से लेकर इतनी है, ये आपने अच्छे से याद करनी। मुतगय्यर क्या है, मुतगय्यर की तारीफ करें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइडेंटिफायर, शनाख्त कुनिंदा, शनाख्त कुनिंदा की तारीफ करें, या आ सकता है आइडेंटिफायर की तारीफ करें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये भी आपने इजीली अच्छे तरीके से याद करना है। INT में डाटा टाइप की तारीफ करे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये इधर से लेकर इतना है, आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। अब जो 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मुतगय्यर की डिक्लेरेशन। अब ये मुतगय्यर की डिक्लेरेशन है ना, ये सारा आपने नहीं याद करना, सिर्फ जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली वो ये है कि मुतगय्यर को डिक्लेरेशन करने का तरीका क्या है आ सकता है, ठीक है। या आ सकता है कि मुतगय्यर की डिक्लेरेशन की सिंटेक्स क्या है। तो इसमें इधर से लेकर आपने ये लिखना है कि मुतगय्यर की डिक्लेयर करने की सिंटेक्स ये है, और साथ आपने ये एक लाइन लिख देनी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपने अच्छे से याद करनी है। मुतगय्यर की इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन मुतगय्यर की इसका तरीका क्या है, ठीक है, ये किस तरह होती है, या इसका सिंटेक्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें भी आपने ये लाइन लिखने के बाद इसको हाईलाइट करके लाइन को लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हमने जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे देख लिया। अब इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, इनमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने करने ही करने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने इसके ऊपर वेरी वेरी जितनी बार लगा सकते हैं काम में, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। देन है IDEs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन बड़ी ज़्यादा रिपीट होती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपने इसके ऊपर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना है। और इसकी टाइप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। टेक्स्ट एडिटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी IMP लगा ले, साथ वेरी वेरी लगा ले, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है, इसकी यूज़ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, तो वो इधर से लेकर आपने इतना करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्तलिफ अल्फाज की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुई है। ये मैं अब जो क्वेश्चन अब बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने ही करने हैं। कमेंट्स लिखने का मकसद क्या है, तो इसके 2 ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स हैं क्या, इनकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, ठीक है। आपने इनको भी अच्छे से याद करना है, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स की डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको भी अच्छे से याद रखना है। देन इम्पोर्टेंट जो है वो है आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर की तारीफ। तो ये जो मैंने इधर से लेकर इतना आपको निशान लगवाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास ये मुतगय्यर की डिक्लेरेशन, मुतगय्यर की
इनिशियलाइजेशन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितने बाकी मैंने बता दिए। आज की वीडियो ख़त्म हो चुकी है, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी देखे। आई थिंक के 20 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 हमने देखे हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। इनमें से कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने मिस करना है, सब क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है क्योंकि सिर्फ 20 है और इसके आई थिंक ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, सिर्फ 5 चैप्टर है। हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 है ना वो भी कर ले तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपने दुआ में याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसी हवाले से मैं आगे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।